कहानी की शुरुआत आइलैंड से होती है। यहाँ पहाड़ी इलाके में जोरदार बर्फबारी हो रही होती है। इस बीच घोड़ों का एक झुंड अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उनके सामने कोई जानवर आता है, जिसे देखकर घोड़ों का झुंड पीछे मुड़कर चला जाता है। वो जानवर बहुत तेजी से सांस लेने लगता है, जिसे हम देख भी नहीं पाते। फिर वो जानवर पास ही के शीप के फार्म में आता है। यहाँ कई सारे भेड़ होते हैं। उस जानवर को देखकर सभी भेड़ यहाँ से भागने लगती हैं, पर एक भेड़ गिरकर बेहोश हो जाती है और वो जानवर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उस फार्म के मालिक को देखते हैं। ये दोनों कपल होते हैं, जिनमें लड़की का नाम मारिया और लड़के का नाम इंग्वार होता है। ये दोनों मिलकर ही सभी भेड़ों की देखभाल करते हैं। ये दोनों आइलैंड के पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ इनके पास कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर होती है। इन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं होता, पर ये लोग उम्मीद में रहते हैं कि कभी न कभी इनका बच्चा जरूर होगा। इनके घर में एक डॉग और एक बिल्ली भी रहती है। एक दिन मारिया और इंगवार अपने फार्म के एक प्रेग्नेंट शिप की डिलीवरी में मदद करते हैं और भेड़ का बच्चा सही सलामत बाहर आता है, जिससे उन दोनों को खुशी होती है। रात में दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह इंगवार और मारिया अपना काम करने में लग जाते हैं। इंगवार भेड़ों के फार्म में साफ सफाई करता है और उन्हें घास डालता है, जबकि मारिया भेड़ों का ख्याल रखती है। फिर ये दोनों फार्म के बाहर आकर बातें करने लगते हैं। तभी उनका डॉग जो फार्म में होता है वो भौंकने लगता है। उसे देखने के लिए वो अंदर उसके पास आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका डॉग एक प्रेग्नेंट शीप को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उसका डिलीवरी का समय हो गया था। इसके बाद इंगवार और मारिया उस भेड़ की डिलीवरी में मदद करती है, पर जब वो भेड़ के बच्चे को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस भेड़ ने अजीब भेड़ को जन्म दिया है, जिसका सिर और दाहिना हाथ भेड़ के बच्चे का होता है, पर भेड़ के शरीर का बाकी अंग इंसानों के जैसा होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चा आधा इंसान और आधा भेड़ का कॉम्बिनेशन था। इसके बाद मारिया उस भेड़ के बच्चे को उसकी मां से अलग करके अपने घर लाने का फैसला करती है और फिर मारिया और इंगवार मिलकर भेड़ के बच्चे का ख्याल रखने लगते हैं। दरअसल मारिया और इंगवार की पहले एक बेटी थी, पर जन्म देते ही उसकी मौत हो गई थी, जिस वजह से मारिया टूट चुकी थी। यह भेड़ के बच्चे को वो दोनों अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और अपनी मरी हुई बेटी के नाम पर उसका नाम एडा रखते हैं। वो लोग एडा का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मारिया एडा को पाकर बहुत खुश रहने लगी थी। ये चीज इंगवार को भी बहुत अच्छी लगती है। वो लोग एडा को अपने बेडरूम में ही रखते हैं। वो बोल नहीं सकती थी और उदास ही रहती थी। वह एडा की असली माँ यानी भेड़ अपने बच्चे से अलग होकर दुखी होती है। वो उसे आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है। मारिया उस भेड़ के फार्म में जब जाती है, तब उसे देखकर वो भेड़ अजीब सी हरकतें करने लगती है, मानो वो एडा को मांग रही हो। पर मारिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता होता है कि एक माँ को उसके बच्चे से छीनना कैसा होता है और उस माँ पर क्या बीतती होगी जब जन्म के बाद उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया जाए। पर वो किसी भी हाल में एडा को खुद से दूर नहीं करना चाहती है। यह इंगवार मारिया को देखता है, जो एडा को गोद में लिए घूम रही थी। ये देखकर इंगवार को उस भेड़ की माँ के लिए बुरा तो लगता है, पर एडा के आने से मारिया खुश रहने लगी थी, इसलिए इंगवार भी उनसे खुश था। एक दिन मारिया देखती है फार्म से निकलकर एडा की माँ उसके घर के पास खड़ी है, क्योंकि उसे अपने बच्चे से मिलना है। पर मारिया और इंगवार उसे यहाँ से भगा देते हैं, पर इसके बावजूद वो भेड़ लगातार एडा से संपर्क करने की कोशिश करती है और उनके घर के बाहर घूमती रहती है। एक दिन मारिया इंगवार से कहती है कि वो ट्रैक्टर लेकर काम पर जाने वाली है, इसलिए वो घर में रुककर एडा का ख्याल रखे। लेकिन कुछ देर बाद वो एडा को कमरे में सुलाकर फार्म में कुछ काम करने के लिए चला जाता है और वो गलती से घर का दरवाजा भी बंद करना भूल जाता है। इसके बाद जब मारिया और इंगवार घर पर आते हैं, तब उन्हें एडा घर पर कहीं भी नहीं मिलती और ना ही फार्म में मिलती है, जिससे मारिया और इंगवार घबरा जाते हैं और उसे घर के चारों ओर ढूंढने लगते हैं। पर जब वो नहीं मिलती, तब दोनों अलग अलग एडा को ढूंढने जाते हैं। पर आगे जाते हुए उन्हें एडा मिल जाती है, जिसे एडा की माँ अपने साथ लाई थी। मारिया तुरंत उससे एडा को छीनकर अपनी गोद में ले लेती है और घर की तरफ मारिया और इंगवार जाने लगते हैं, जबकि एडा की माँ उनके पीछे आने लगती है। तब मारिया उस पर चिल्लाकर उसे यहाँ से जाने को कहती है। फिर वो लोग एडा को घर में लाकर उसे सुला देते हैं और अब से मारिया एडा का और भी ख्याल रखने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी एडा को उससे छीने। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब एडा बड़ी हो चुकी होती है, साथ ही वो खुद ही चल सकती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे कुछ लोग गाड़ी में पकड़कर लाए हुए होते हैं। वो उसे इसी पहाड़ी इलाके में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी अकेला आगे बढ़ता है। इधर मारिया को एक भयानक सपना आता है, जिसमें एडा की माँ उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी वो सपने से बाहर आती है और उसे बाहर से एडा की माँ की आवाज सुनाई देती है, जो अपने बच्चे को बुला रही थी। ये देखकर मारिया गुस्से में गन लेकर बाहर आती है। उसे लगता है कि ये एडा को उससे छीन लेगी, इसलिए वो उसे बंदूक से गोली मारकर उसकी जान ले लेती है और फिर उसको उठाकर घर से थोड़ा दूर मिट्टी में दफना देती है। फिर वो घर में आने लगती है, ये सोचकर कि इंगवार और एडा तो सो रहे थे, उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जबकि इंगवार का भाई छुपकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जो कि वही आदमी होता है जिसे वो लोग छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन लोगों का पैसा लेकर उसने वापस नहीं किया था। फिर वो उनके फार्म हाउस में चुपचाप सो जाता है
अगली सुबह जब इंगवार ट्रैक्टर को साफ कर रहा होता है तब उसका भाई उसके पास आता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उससे मिलने आया था। इंगवार उसे अपने साथ घर में लाता है। जब वो लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं तब एडा भी वहां पे आ जाती है। वो इंसानों के कपड़े पहने होती है, साथ ही उनकी बातों को समझ पाती है। मारिया उसे टेबल पर बैठने को कहती है। ये देखकर इंगवार के भाई को बहुत अजीब लगता है, पर वो उनसे कुछ कहता नहीं है। बाद में वो मारिया को एडा को नहलाते हुए देखता है। तब वो इंगवार से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर इंगवार कहता है कि हम सब उसके साथ खुश हैं। पर इंगवार का भाई उससे और भी कुछ एडा के बारे में पूछना चाहता है, पर इंगवार अपने भाई से कहता है कि वो जितने दिन चाहे यहाँ पे रुक सकता है, पर एडा के बारे में वो कुछ भी सवाल ना करे। इंगवार का भाई एडा से बहुत परेशान होता है और वो समझता है कि ये बस एक भेड़ है, ना कि इंसान का बच्चा, इसलिए इसके साथ रहकर कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ मारिया इंगवार से पूछती है कि उसका भाई कितने दिनों तक यहाँ पे रुकेगा। दरअसल इंगवार का भाई मारिया के साथ फ्लर्ट करता था, इसलिए वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। इंगवार कहता है मुझे नहीं पता कि वो कब जाएगा। अगले दिन मारिया, इंगवार और उसका भाई मिलकर खेत में काम कर रहे होते हैं, जबकि उनका डॉग एडा पर नजर रख रहा होता है। यहाँ इंगवार का भाई मारिया से अकेले में फ्लर्ट करने लगता है, तब वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो कहता है कि एडा जानवर है, वो उसे अपने बच्चे की तरह क्यों पाल रही है। ये बात मारिया को बुरी लगती है, पर वो उसे कुछ भी कहती नहीं है। बाद में इंगवार और उसका भाई मिलकर एक कमरे में साफ सफाई कर रहे होते हैं। तब इंगवार के भाई को अपने बैंड का सामान मिलता है, जिसमें ड्रम्स भी होते हैं, जिसे वो बजाने लगता है। म्यूजिक सुनकर एडा वहां पे आ जाती है और एंजॉय करने लगती है। फिर इंगवार का भाई उसे बाहर लाता है और एडा को भेड़ कहते हुए घास खिलाने लगता है और वो घास खाने लगती है। तभी इंगवार उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और अपने भाई पर चिल्लाने लगता है और अब से उसे ऐसा करने से मना करता है। ये चीज उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो मारिया और इंगवार का एडा के प्रति लगाव से क्रोधित और परेशान हो गया होता है। एक दिन जब मारिया और इंगवार सो रहे होते हैं तब इंगवार का भाई एडा को घुमाने के लिए अपने साथ बाहर लेके जाता है। वो उसे दूर लेकर जाता है और अपने साथ गन भी लाया होता है। इंगवार का भाई एडा को गोली मारने वाला होता है, पर उसका मासूम चेहरा देखकर उसे ये चीज गलत लगती है और उसका मन बदल जाता है। फिर वो उसे घर में लाता है। इधर जब मारिया एडा को घर में ढूंढ रही होती है तब वो एडा को इंगवार के भाई की गोद में गहरी नींद में सोता हुआ देखती है। मारिया को लगता है कि उसने एडा को अपना लिया है। यहाँ इंगवार और मारिया भी खुश रहने लगे थे, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद से उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। पर एडा के आने से उनके घर में फिर से खुशियां आई थी। इधर इंगवार का भाई भी एडा को अब पसंद करने लगा था और उसे घुमाने ले जाया करता था। एक दिन इंगवार का भाई एडा को लेकर मछली पकड़ने आता है। फिर मछली पकड़ने के बाद वो दोनों जब ट्रैक्टर में बैठकर आ रहे होते हैं तब उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। इंगवार का भाई उसे ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए ट्रैक्टर को छोड़कर वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर वो मछली पका कर खाते हैं। इसके बाद वो लोग टीवी में मैच देख रहे होते हैं जहां उनकी टीम हार जाती है, जिससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तब मारिया टीवी में सीडी डाल देती है और इंगवार के भाई का गाना लगा देती है, जिसे उसने बहुत पहले गाया होता है। गाना सुनते हुए सब लोग डांस करने लगते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, जबकि एडा साइड में खड़ी होती है। फिर वो घर के बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उनका डॉग किसी जानवर को घूर कर देख रहा है। जब एडा उस जानवर को देखती है तब वो डर जाती है और घर में भागती है, जबकि डॉग भौंककर उस जानवर के पास जाता है। तब वो जानवर उसे मार देता है और फिर उनके फार्म हाउस से बंदूक भी ले लेता है। यहाँ एडा शीशे पर अपना चेहरा देखने लगती है। वो सोचती है कि उसका चेहरा अपनी माँ और पिता से क्यों नहीं मिलता, बल्कि उसका भेड़ों से ही क्यों मिलता है। इधर नशे में धुत इंगवार बिस्तर पर सोने चला जाता है। तभी उसके पास एडा आती है, जिसे वो अपने पास सुला लेता है। उधर मारिया और इंगवार का भाई किचन में होते हैं, जहां वो मारिया के करीब आने की कोशिश करता है, पर वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तब वो उसे बताता है कि उसने एडा की असली माँ यानी भेड़ की हत्या करते हुए देख लिया था और एडा को ये बात बताने की धमकी देकर मारिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तब मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे किस करने लगती है और उसके बहकावे में आने का नाटक करती है। मारिया फिर चालाकी से इंगवार के भाई को एक स्टोरेज रूम में बंद कर देती है। वो उसे खोलने को कहता रहता है, पर वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया स्टोरेज रूम खोलती है और इंगवार के भाई को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एडा को पता चले उसने उसकी माँ को मारा था। इंगवार का भाई उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मारिया उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर बस स्टॉप तक ले जाती है। मारिया इंगवार के भाई से कहती है कि उन्होंने एडा को अपने परिवार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के साथ वो अब रहेगी। फिर बस वहां पे आ जाती है, जिसमें बैठकर इंगवार का भाई निकल जाता है। इधर इंगवार जब उठता है तब वो मारिया और अपने भाई को घर में ढूंढने लग जाता है। फिर वो दोनों जब घर में कहीं भी नजर नहीं आते तब इंगवार खराब हुए ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए एडा को अपने साथ ले जाता है और फिर ट्रैक्टर के पास पहुंचकर इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है। फिर काफी देर तक ट्राई करने के बाद वो ठीक नहीं होता, इसलिए वो एडा के साथ वापस घर आने लगता है। इधर मारिया घर आ चुकी होती है, पर उसे घर पर इंगवार और एडा दोनों ही नहीं दिखते, इसलिए वो बाहर आती है
तभी उसे बंदूक से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के पीछे मारिया आती है। इधर इंगवार और एडा जब साथ में घर लौट रहे होते हैं तब वो जानवर इंगवार की गर्दन पे गोली मार देते हैं। ये एडा के असली पिता होते हैं, जो कि एडा की तरह आधे इंसान और आधे भेड़ होते हैं। इसके बाद एडा के पिता उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर इंगवार एडा का हाथ पकड़ लेता है। पर एडा के पिता उसका हाथ छुड़वा देते हैं और उसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ आंसुओं से भरी हुई एडा पीछे मुड़कर आस लगाई हुई थी कि उसकी माँ यानी मारिया आकर उसे रोक लेगी, मगर ऐसा होता नहीं है और वो जानवर यानी उसके असली पिता उसे अपने साथ जंगल में लेकर चले जाते हैं। तब मारिया इंगवार के पास आती है। तब वो इंगवार को मरा हुआ देखती है। वो उसे मरा हुआ देखकर रोने लगती है। फिर वो एडा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। मारिया अपने पति और एडा को खोने पर निराश हो जाती है। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमने जिस जानवर को देखा था, जिसका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिखाया गया था, वो यही जानवर यानी एडा के असली पिता थे। जब वो उस दिन भेड़ों के फार्म में आए थे, तब जो भेड़ उसे देखकर बेहोश हो गई थी, उसके साथ इस जानवर ने संभोग किया था और उस दिन उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। जिस कारण से जब एडा पैदा हुई थी तब वो उसके पिता यानी इस जानवर के जैसा आधा इंसान और आधा भेड़ जैसा देखने में हुआ। यह मारिया ने एडा को उसकी मां को मारकर और उसकी बेटी को छीनकर अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा उसे अपने पति को खोकर और एडा से अलग होकर चुकानी पड़ी। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।